सो अभी तक हमने देखा कि प्याओशी ने अकेले सभी बॉयज से फाइट करके वैचू को बचा लिया था, जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि टैन अपने टीम मेंबर को मार रहा है कि तुमने वैचू को सबक क्यों नहीं सिखाया। वो बोला इसलिए क्योंकि एक लड़की बीच में आ गई थी। तो ये सुन टैन और ज्यादा मारने लगता है एंड बोला कि क्या तुम एक लड़की को हैंडल नहीं कर पाए जबकि तुम इतने सारे थे। टीम मेंबर बताता है कि वो नॉर्मल लड़की नहीं थी, उसको टाइची आता था, इसलिए एक अकेली लड़की ने हम सभी को हरा दिया। तो ये सब सुनकर टैन कुछ सोचने लगा कि टाइची फैकल्टी में तो ऐसी कोई लड़की है ही नहीं जो इतनी पावरफुल हो एंड बाहर वालों को टाइची सिखाया नहीं जाता है, इसलिए बोला कि जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढकर मेरे पास लाओ। एंड लास्ट में भी अपने टीम मेंबर को काफ़ी ज़ोर से किक मारने लगा। अब हमें प्याओशी को दिखाया गया है जो कि टीचर को ग्रैंडपा की पेंटिंग लाकर दे देती है एंड जब यहाँ से जाने लगी तो तब वो कॉल पर शाओ से वैचू के घर का एड्रेस पूछने लगी क्योंकि वो वैचू से कल रात के बारे में बात करना चाहती है। दूसरी तरफ हमें जिनरुई एंड जिया ये दोनों दिखाई गई, जहाँ जिनरुई बोल रही है कि पता नहीं वैचू को मेरी पेंटिंग पसंद आएगी भी कि नहीं। तो तब जिया कहती है कि ऑफ कोर्स पसंद आएगी क्योंकि तुमने इसे पूरी रात मेहनत करके बनाया है। कि तभी प्याओशी को वैचू के घर के पास जाता देखिए दोनों प्याओशी को रोक लेती हैं एंड पूछती हैं कि भला तुम कहाँ जा रही हो। प्याओशी ने बताया सीनियर वैचू के घर। तो तब वो दोनों पूछने लगी कि भला क्यों। तो तब प्याओशी कहती है कि एक्चुअली पर्सनल मैटर है, वैसे इसी लोकेशन पर उनका घर है ना। तो तब दोनों अलग अलग लोकेशन बताने लगी और फिर दोबारा में भी अलग लोकेशन बताती हैं। प्याओशी दोनों को थैंक्स करती है एंड यहाँ से चली गई, जिसके जाने के बाद जिनरुई जिया से बोली कि तुम इसके पीछे जाओ एंड मैं अपने हनी वैचू के पास जा रही हूँ। और फिर अब दिखाया गया कि वो वैचू के घर के बाहर आ चुकी है, यानी इसने प्याओशी को गलत रास्ता बताया ताकि खुद यहाँ आ सके। वो काफी देर डोर ओपन होने का वेट करती है, पर जब डोर ओपन नहीं हुआ तो समझ गई कि इसका मतलब सीनियर वैचू घर पर नहीं है। फिर कहने लगी कि 1 साल पहले आप अचानक गायब हो गए थे, जिस वजह से मैं आपके लिए बहुत परेशान हुई थी, इसलिए अब जब आप वापस आ चुके हो तो मैं आपको देखने आई हूँ कि आप ठीक हो कि नहीं, साथ ही मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बताना है। और वहीं दूसरी तरफ हमें प्याओशी दिखाई जाती है जो कि अभी तक वैचू के घर को ही ढूंढ रही थी। तो वहीं हमें वैचू दिखाया गया जो कि शांति से एक जगह खड़ा हुआ था एंड अभी भी डॉक्टर की बातें याद कर रहा है कि डॉक्टर ने कैसे मुझे बिल्कुल भी मार्शल आर्ट करने से मना कर रखा है। कि तभी प्याओशी यहाँ आई वैचू से बात करने, बट वैचू प्याओशी की तरफ देखता ही नहीं है। प्याओशी बोली कि हेलो तुम्हारा ध्यान कहाँ है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि कोई तुमसे बात करने आया है। तो तब वैचू बोलता है कि ओ अच्छा तो तुम हो वही मास्क हीरोइन जो अकेले लड़कों को सबक सिखा देती है। तो ये सुन प्याओशी वैचू को पीछे धक्का देकर उसे घूरने लगी। वैचू हैरान हुआ एंड जब हटने लगा तो तब वो उसे वापस से पीछे कर देती है, जिस वजह से वैचू काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। प्याओशी फिंगर दिखाते हुए कहने लगती है कि ध्यान से सुन लो, अगर तुमने किसी को भी बताया कि मुझे टाइची मार्शल आर्ट आता है तो अच्छा नहीं होगा, यानी मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारी चटनी बना दूंगी, क्या पता मैं तुम्हें जान से भी मार डालूं। वैचू काफी ज्यादा हैरानी से प्याओशी को देखने लगता है। तो वहीं प्याओशी जब जाने लगी तो वैचू बोला कि मैं इस बारे में सोचूंगा। तो तब प्याओशी कहती है कि कुछ सोचने के लिए है ही नहीं, जब मैंने बोल दिया कि तुम्हें किसी को नहीं बताना है तो इसका मतलब तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है। और जब गुस्से में यहाँ से जाने लगी एंड पीछे मुड़कर वैचू को देख रही थी तो तब वैचू हंसने लग जाता है क्योंकि उसे प्याओशी काफी क्यूट लगी। एंड जब प्याओशी चली गई तो वैचू चैन की सांस लेने लगा क्योंकि उसका मूड प्याओशी की वजह से अच्छा हो चुका था। पर तभी पता चला कि जिया इन दोनों की छुपकर फोटोज क्लिक कर चुकी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बार फिर सभी लीडर्स की मीटिंग हो रही है, जहां टैन प्रिंसिपल से टाइची फैकल्टी को बंद करने के लिए बोलता है, ये बताकर कि अब इस फैकल्टी में काफी कम स्टूडेंट्स बचे हैं एंड वो भी खुद को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें इसे बंद करा देना चाहिए। तो तब बाई टैन से कहता है कि तुम आखिर हर टाइम टाइची फैकल्टी के बारे में क्यों सोचते रहते हो, क्या तुम भूल चुके हो कि टाइची फैकल्टी वो फैकल्टी है जिसने और सभी फैकल्टीज से सबसे ज्यादा अवार्ड्स विन कर रखे हैं। तो तब टैन बोलता है कि हाँ ये तब की बातें हैं जब वैचू टाइची फैकल्टी का लीडर हुआ करता था एंड अब वो टाइची फैकल्टी में नहीं है। और फिर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि मेरी फैकल्टी और टाइची फैकल्टी के बीच में कंपटीशन कराना चाहिए ताकि हम प्रूफ कर सके कि सबसे बेहतर हम हैं, इसलिए आप प्लीज़ इस बात के लिए वोटिंग करवा लीजिए एंड अगर टाइची वाले हार गए तो इनको अपना स्पेस खाली करना होगा। तो तब बाई को टैन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा क्योंकि वैचू के जाने के बाद सच में टाइची स्टूडेंट्स खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो बॉक्सिंग फैकल्टी से कंपटीशन जीत कैसे सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें प्याओशी दिखाई जाती है जो कि अपने रूम में थी कि तभी प्याओशी की बेस्ट फ्रेंड यानी शाओ आई एंड क्वेश्चन करने लगी कि तुम आखिर वैचू से कब मिली। प्याओशी हैरान होती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो तब शाओ ने अपना मोबाइल दिखाया
जहाँ यूनिवर्सिटी ग्रुप में सब जगह प्याउशी एंड वैचू की साथ वाली फोटो वायरल हुई थी। प्याउशी गुस्सा करती है कि भला ऐसा कौन कर सकता है, इसलिए तभी कंप्लेंट करने जाने लगी, बट शाओ प्याउशी को रोक देती है ये समझाकर कि कोई भी तुम्हारी नहीं सुनेगा, उल्टा सब तुम्हें गलत समझेंगे, इसलिए शांति से मैटर को हैंडल करो। तो तब प्याउशी रुक गई एंड शाओ प्याउशी का गुस्सा शांत कराने के लिए उसे उसकी फेवरेट चिप्स खिलाने लगती है। वेल अब दिखाया गया कि नेक्स्ट डे प्याउशी जब अपने रूम से बाहर आई क्लास में जाने के लिए, तो तब जिया प्याउशी को रोक लेती है एंड फोटो के बारे में पूछने लगती है कि तुम आखिर वैचू के साथ क्या कर रही थी, यानी तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। पहले तो प्याउशी मुकरती है कि फोटो के अंदर जो लड़की है वो मैं नहीं हूँ। तो ये सुन जब जिया ने और भी कई सारी फोटोज दिखाई, तो तब और बाकी सब गर्ल्स भी इनकी बातें सुनने लगी कि तभी कोई चेस डाइस मारता है, जिस वजह से मोबाइल नीचे गिर गया एंड अब और बाकी सब गर्ल्स भी बाकी सारी फोटोज देखने लग जाती हैं एंड समझ गई कि इसका मतलब जिया ने ग्रुप में फोटो अपलोड करी थी, ये कितनी मीन है, जरूर ये ऐसा जिनरुई के बोलने पर कर रही है। जिनरुई भी प्याउशी से लड़ने आती है, तो तब प्याउशी ने लड़ने से अच्छा ड्रामा करना बेस्ट समझा, यानी वो चिली पाउडर लगा लेती है एंड रोने की एक्टिंग करते हुए माफी मांगने लगी कि प्लीज आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप सभी के आइडल यानी वैचू को परेशान नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। तो तब जिनरुई कुछ बोल ही नहीं पाती है, इसलिए तभी जिया को अपने साथ यहाँ से ले गई, बाकी सब गर्ल्स भी चली गई। तो तब प्याउशी खुशी खुशी उठी एंड बोली कि मैं एक्टिंग फैकल्टी भी ज्वाइन कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक्टिंग में भी अच्छी हूँ, और फिर तभी हंसते हुए यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ जिनरुई जिया पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी फोटो को ग्रुप में अपलोड करने की। तो तब जिया कहती है कि मैं तो प्याउशी को स्कैंडल में फंसाना चाह रही थी ताकि वैचू की सभी फैन गर्ल्स उसे हेट करें। तो तब जिनरुई बोलती है कि तुमने उसे स्कैंडल में नहीं फंसाया बल्कि गॉसिप बना दी है एंड दोनों के नाम को जोड़ दिया है, जबकि वैचू सिर्फ मेरा है जिसका नाम तक मैं किसी और लड़की के साथ जुड़ते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब प्याउशी जा रही थी ये कहते हुए कि मैंने आइस पर कुछ ज्यादा ही चिली पाउडर लगा दिया है, तो तब पीछे से वैचू बोला कि भला तुमसे किसने कहा था ऐसी स्टूपिड हरकत करने के लिए। प्याउशी पूछती है कि तुम यहाँ क्यों, तो तब वो बताता है कि मैं तुम्हारी एक्टिंग देख रहा था। प्याउशी बोली कि अगर तुम उस टाइम वहीं थे तो तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, सबको ये बताने के लिए कि हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैंने तुम्हें धमकाया था। तो तब वो बोलता है कि मैं लड़कियों की स्टूपिड फाइट के बीच में नहीं आता हूँ। प्याउशी एक बार फिर फिंगर पॉइंट करने वाली थी, तो तब वो बोलता है कि एक मिनट पहले मुझे मेरी बात कहने दो, तुम कल मुझसे ये बात करने आई थी ना कि तुम हाइड रखना चाहती हो कि तुम्हें टाइची आती है। तो तब प्याउशी बोली कि प्लीज धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा। तो तब वैचू बोला कि मैं रेडी हूँ तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए। प्याउशी काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाती है इस बात को सुनकर कि क्या सच में तुम ऐसा करोगे, मेरी हेल्प कराने की कोई खास वजह। तो तब वैचू बोला कि तुमने भी मेरी हेल्प करी थी इसलिए अब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। प्याउशी कहती है कि ओ अच्छा, तो तुमको याद है कि मैंने तुम्हारी हेल्प कराई थी। वैचू प्याउशी की बातों पर मुस्कुराता है और फिर प्याउशी को उसकी शर्ट वापस करने लगा। प्याउशी बोलती है कि अब सब बराबर हो चुका है इसलिए अब हम एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिलेंगे, यानी इस यूनिवर्सिटी में अनजान बनकर रहेंगे जैसे कि हम कभी मिले ही नहीं थे। और फिर तभी यहाँ से चली गई, जिसके जाने के बाद वैचू याद करने लगता है कि वो वही था जिसने डाइस मार कर जिया के मोबाइल को नीचे फेंका था प्याउशी की थोड़ी बहुत हेल्प कराने के लिए। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैचू टाइची फैकल्टी आया है एंड पूरी जगह को बहुत ध्यान से देखने लगा क्योंकि इस जगह से उसकी काफी सारी यादें जुड़ी हुई हैं कि तभी स्टूडेंट्स एंड बाय ये सब बाहर आ जाते हैं, जहाँ सब काफी ज्यादा खुश हो रहे थे वैचू को देखकर कि जैसे वो वापस आ चुका हो। बट वैचू ने बताया कि वो यहाँ सिर्फ अपना सामान लेने आया है। कुछ स्टूडेंट्स गुस्सा हो जाते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, कि आपको पता भी है कि जब से आप गए हो हमारी फैकल्टी के पॉइंट्स कितने ज़्यादा कम हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फैकल्टी चेंज भी करा ली है एंड बहुत जल्द हमारी फैकल्टी को बंद भी कराया जा सकता है अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो। तब वैचू ये सब सुनने के बाद भी चुप खड़ा रहा। फिर वो अपना टाइची बैच निकाल कर बाई को देता है यहाँ से कोई भी लिंक नहीं रखने के लिए, और जब जाने लगा तो तब स्टूडेंट्स बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि लीडर प्लीज मत जाइए, यानी कि सभी ने वैचू को रोकने की बहुत कोशिश करी बट वैचू तब भी नहीं रुका बल्कि सभी को सॉरी करता है और फिर तभी यहाँ से चला गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम प्याउशी को देखते हैं जिसे आफ्टर क्लास शाओ से मिलना था साथ में कहीं जाने के लिए, बट शाओ आने से मना कर देती है किसी और काम की वजह से। तो तब प्याउशी बोली कि पता नहीं तुम आजकल कहाँ बिजी रह रही हो, कि तभी बारिश स्टार्ट हो गई इसलिए प्याउशी जब बारिश से बचने के लिए एक जगह आने लगी कि तभी उसकी किसी से टक्कर हो गई जो कि और कोई नहीं वैचू होता है, जो कि वो भी कोइंसिडेंटली यहीं पर आ रहा था।
प्याउशी हैरान होती है तो वहीं वैचू बोला कि खुशी हुई तुमसे दोबारा मिलकर। तो तब वो बताती है कि पर मुझे खुशी नहीं हुई तुमसे दोबारा मिलकर। एंड इतना बड़ा कॉलेज है जिसमें तुम बारिश से बचने के लिए कहीं भी जा सकते थे, लेकिन तुम यहीं पर क्यों आए। तो तब वैचू बोला कि अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी हो रही है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो तब पहले तो प्याउशी जाने लगी, पर तेज बारिश की वजह से उसे वापस आना पड़ा। कि तभी बाई वैचू को कॉल करता है एंड बताता है कि बॉक्सिंग फैकल्टी वाले किसी मिस्टीरियस लड़की को ढूंढ रहे हैं जो कि टाइची मास्टर है। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। तो तब वैचू बोलता है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर ध्यान से प्याउशी को देखने लगा क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि प्याउशी ही है। प्याउशी को ठंड लग चुकी थी इसलिए उसको कोल्ड हो चुका था, बट प्याउशी को लगा कि वैचू को मेरे कोल्ड से प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो जानबूझकर वैचू के पास स्नीजिंग करने लग जाती है एंड बोली कि क्या तुम डर रहे हो कि कहीं ये कोल्ड वायरस तुम्हें नहीं हो जाए। तो तब वैचू कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसने चुपचाप अपना बैग प्याउशी को पकड़ाया और फिर अपना कोट उतार कर प्याउशी को पहनाने लगा ताकि प्याउशी को और ज्यादा ठंड नहीं लगे। प्याउशी बुरी तरह शॉक रह जाती है वैचू के ऐसा करने की वजह से, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब कोई लड़का उसकी फिक्र कर रहा हो। यानी कि प्याउशी को वैचू को ऐसा करना कहीं ना कहीं अच्छा लगा। वैचू बोला कि मुझे मेरा कोट वापस करना मत भूलना, और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब प्याउशी उसे बस देखती ही रह जाती है और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.